जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। स्वागत है आपका इंडियन पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में। ये 41 ईयर्स ओल्ड फीमेल हैं और ये वर्किंग है। वर्किंग महिला का मतलब ये गवर्नमेंट टीचर हैं, सरकारी जॉब है इनका, शिक्षक के विभाग में काम करती। इन्होंने एक पहला प्रश्न हम आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे बताना चाहेंगे। इनके उल्टे हाथ में शनि पर्वत पर एक तिल बन गया है। ये 2 साल पहले ही बना हुआ है। अभी हम आपको सारे प्रश्न दिखा भी देंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तिल का साइन है, ठीक है। इस तरीके का अगर तिल का साइन यहाँ पर आ जाए या फिंगर पे आ जाए कहीं पर भी शनि के, तो उसका क्या मतलब रहेगा। ये 2 ही साल पहले बना है। अगर अचानक से हाथ में तिल आता है तो उसकी एक्चुअल में क्या मतलब रहती है, सारी बातों को जानेंगे। पहले हम आपको प्रश्न दिखा देते हैं कि आपने कौन कौन से प्रश्न पूछे हुए हैं। सबसे पहला है, सर मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं 2009 से टीचिंग जॉब में हूँ। अभी मार्च में प्रमोशन होने वाला है और मैं कंफ्यूज हूँ कि ये प्रमोशन लेना मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ से अगर हम आपके प्रश्नों की बात करें तो इनको हम बाद में देख लेंगे। पहले हम आपकी जन्म तिथि देख लेते हैं। यहाँ पे जन्म स्थान और समय वो हमने आपका हाइड कर दिया है, क्योंकि हम पर्सनल डिटेल्स की हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, प्राइवेसी लीक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से इनका जो मूलांक है अगर आप देखेंगे तो 12 है। इसको आपस में जोड़ दीजिए, 1 + 2 = 2 हो जाता है 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा समझा देते हैं। इनकी जो मूलांक है ये 3 नंबर है। देखिए 3 नंबर के जो लोग होते हैं गुरु से रिलेटेड होते हैं और ये शिक्षा विभाग में ही है, तो बहुत हद तक पॉसिबल होता है कि ऐसे लोग अच्छे शिक्षक बन जाएँ, मैनेजमेंट वाले काम में चले जाएँ, किसी भी तरीके का व्यापार में। ज़्यादातर जो लोग होते हैं नंबर 3 के ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। गुरु हैं तो इनके लोगों को जब ये बातचीत करते हैं तो बहुत सारे लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। बड़ी बड़ी घटनाओं से कुछ कुछ एक सेकंड से बच जाते हैं। लकी नंबर माना जाता है 3 नंबर के ही हैं आप अगर, ठीक है। पीला रंग आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। येलो रंग का आप इस्तेमाल अपने जीवन में ज़्यादा कीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये सारे नंबर आपके लिए लकी हैं। सारे के सारे नंबर आपके लिए अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। इन तारीखों में, तिथि में आप अपना कोई भी शुभ काम कर सकती हैं। शुभ दिन आपका मंगलवार हो गया, रविवार हो गया, सोमवार हो गया, गुरुवार हो गया। ये सारे दिन आपके लिए अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। इनमें भी आप अपना कोई भी शुभ काम कर सकती हैं। बाकी के दिनों को आप अवॉइड कीजिए। शुभ धातु जो रहेगा वो आपका पीतल रहेगा। पीतल या लगभग 24 कैरेट या 22 कैरेट का जो प्योर गोल्ड के आसपास में रहता है, ये आपके लिए शुभ धातु रहेंगी। इनको आप यूज़ कर सकती हैं, पहन सकती हैं गले में, ये भी आपके लिए अच्छा है। अब अगर हम आपके प्रश्नों की बात करें तो सिस्टर, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख के हमें बताया हुआ है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि जॉब में मेरे लिए आगे कैसा रहेगा, मतलब इसी पोस्ट से संतुष्ट रहूँ या आगे और सफलता मिल सकती है, और सफलता मिल सकती हूँ आपने लिखा हुआ है। मैं अपने वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि 4 साल से मेरी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही है, आगे कैसा रहेगा। मैं अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहती हूँ कि आने वाले समय में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। चौथा प्रश्न है, मुझे अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना है क्योंकि मेरे स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं रहती है। मेरे बाएं हाथ पर शनि पर्वत के नीचे तिल है जो अभी 2 साल से बना है, इसका क्या अर्थ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगर हम इनका पाम देखें तो सुंदर सा पिंक कलर का पाम है। देखिए जो पाम होती है वो खुद बता देती है कि वो किस कैटेगरी से है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब वाला ही पाम है। अब आप कहेंगे ये आप कैसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब वाला ही पाम है। देखिए सबसे पहले हमेशा सूर्य की स्थिति को देखिए, सूर्य मजबूत रहना चाहिए, दबा हुआ नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सूर्य इनका मजबूत है, सूर्य की रेखा भी स्ट्रांग है। बैक साइड से अगर एक रेखा है तो मैंने कई बार बताया है, ऐसी अगर कोई भी रेखा किसी भी इंसान के हाथ में आए, ठीक है, मुख्य सूर्य रेखा में यहीं तक आगे अटैच हो जाए, इसको काट के आगे ऐसे ना बढ़े, ठीक है, वो फिर निगेटिव रिजल्ट देता है। ऐसे ना बढ़े तो क्रॉस बन जाता है। बस ऐसा जिस मोटाई से यहाँ तक आई है यहाँ पे बस टच हो जाए, ये दिखाता है इनको बाहर के लोगों से ज़्यादा फायदा रहता है। जैसे बच्चे हैं वो पहले से इनको नहीं जानते होते हैं, ऐसे ही लोगों से या ऐसी ही जगह पर ऐसे लोगों को काम करने से ही लाभ रहता है। तो आपके लिए प्रमोशन बेहतर रहेगा, आप प्रमोशन ले लीजिए, आपके लिए अच्छा है। क्यों ऐसा मैंने कहा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो भाग्य रेखा भी नए सिरे से शुरू हो रही है और अच्छी फेथ लाइन है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अगर आपको प्रमोशन मिल रही है तो 41 to 42 के पास में ही ये नज़र आता है। आप प्रमोशन ले लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपको इकोनॉमिकल कंडीशन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा आपको पावर मिल पाएगी, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट जॉब का क्या इंडिकेशन होता है, एक तो हो गया सूर्य हमारा, दूसरा लंबा माइंड लाइन। मैंने कई बार बताया अगर लंबा माइंड लाइन हो, बुध की उंगली के यहाँ से एक रेखा नीचे डाल दीजिए, अगर माइंड लाइन इसके अंदर प्रवेश कर जाए तो समझ लीजिए ये मस्तिष्क रेखा लंबी मस्तिष्क रेखा है। आधे हाथ के उससे ज़्यादा तक बाहर जाए तो लंबा माइंड लाइन कहलाती है। आया आपको इतना समझ में, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब के क्या इंडिकेशंस होते हैं, भाग्य की रेखा। भाग्य की रेखा अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इनकी निकल रही है इस तरीके से, भाग्य रेखा बिना टूटे फूटे आगे की ओर बढ़ रही है। अब आप कहेंगे ये तो हमें टूटी नज़र आ रही है, आपने तो हमें गलत बता दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, आपने ध्यान से नहीं देखा। भाग्य रेखा यहाँ पर आए, यहाँ पर रुक जाए, ठीक है, तो ये माइंड लाइन पे रुक गई एक रेखा। यहाँ से टूटा नहीं है, इसकी दिशा बदली है, दिशा बदले। अभी इनका प्रमोशन होने वाला है। प्रमोशन जैसे आप मान लो एक सुपरवाइज़र हो आप एक जगह पे, अगर आपका प्रमोशन होगा तो आप ऊपर लेवल की
की जॉब पे चले गए, अब आपको लोगों से काम कराना है। कल को आप यहीं पर खुद ही काम कर रहे थे, लेकिन अब आपका जो है ओहदा चेंज हो गया, अब आप अपने नीचे खुद ही काम कराएंगे, तो भाग्य रेखा में जाहिर सी बात है परिवर्तन शो होगा। तो ये यही परिवर्तन दिखाता है कि इनका जो जॉब है चेंज होगा। टूटा हुआ भाग्य रेखा ऐसा होता है, ये भी समझ लीजिए, ये होती टूटी हुई, ये एक एक्सिस पे होगी। अगर इसको आप ऐसे नीचे डाल दोगे तो ये क्या रहेगा, एक ही उसमें बिंदु में चली जाएगी, लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग है। ये यहाँ से जा रहा है और ये वाला यहाँ से जा रहा है। अब आप इसको आगे अगर बढ़ा दोगे तो इससे इसका कोई भी संबंध नहीं है, इसका दिशा अलग है। इसको नीचे करोगे यहाँ चला जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ जो चीज़ मैं आपको लोगों को समझाना चाह रहा हूँ वो शायद मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि अगर भाग्य रेखा में कभी चेंजिंग हो तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि सरकारी जॉब नहीं लगा। इसका मतलब होगा जॉब भी अच्छा रहेगा, साथ में जब भी आपका चेंजिंग होगा तो आपके पॉजिटिव के लिए चेंजिंग होगा। क्यों, भाग्य रेखा में भी दो तरीके की बातें होती हैं। एक होता है इधर से चेंजिंग होना, ठीक है, एक होता है इधर से चेंजिंग होना। या तो एक रेखा इधर से जाएगा इसके पीछे से, या तो फिर इसके आगे से होकर के जाएगा। तो इनके लिए जो है ये आगे से होकर के चेंजिंग जा रही है, ये इनके लिए अच्छा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें दिखाती हैं कि गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग करती हैं। लंबे समय के लिए अगर ये प्लान करें तो ये बिज़नेस भी कर सकती हैं। अगर माइंड लाइन की कोई भी ब्रांच बुध को देखे या सूर्य की तरफ देखे तो ये दिखाता है कि इनको फेम पाने के लिए ज़्यादा वो रहेगी कि जो फेम है, हम जो काम करते हैं उसके लिए हमको रिस्पेक्ट मिले। साथ में अगर आप इसको ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे तो डायरेक्टली बुध के ऊपर चला जाएगा। तो लंबे समय में अगर आपके मन में कोई बिज़नेस का प्लानिंग है तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकती हैं, क्योंकि आपके भाग्य में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फेथ लाइन अगर एक से अधिक हो जाए तो ये होता है भाग्य का रेखा, लेकिन बाकी का जो खड़ा रेखा रहता है ये हमारा धन का रेखा कहलाता है। आया आपको समझ में? तो चलिए हम पहले पूरे पाम की विश्लेषण शुरू करते हैं, फिर एक एक करके बारीक से बारीक चीज़ें आपको समझाते चलेंगे। काम करना है तो प्रॉपर्टी में लगा लो आप पैसा, इसमें आंख बंद करके आप चले जाओ। प्रॉपर्टी हो गया या ट्रांसपोर्टेशन का काम आप कर सकते हो, वो भी इसी साल से कर सकते हो। ये जैसे ही दिसंबर है ना, यहाँ से आप शुरू कर लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप जिससे आपको साइड इनकम भी अच्छा होगा, क्योंकि इनके मंगल दोनों अच्छे हैं। क्यों ऐसा हमने कहा, यहाँ से एक रेखा खींचो, जो पर्वत बाहर निकल जाए, ये सारे पर्वत अच्छे। रेखा कहाँ से खींचना है, उंगली जहाँ पे खत्म हो वहाँ से, ध्यान से सुनते चलिएगा। जैसे ये देखेंगे मंगल आपको थोड़ा बाहर निकलता नजर आएगा, ये भी अच्छा है। बुध बाहर निकल गया, व्यापार को भी शो करता है। आंतरिक मंगल भी उभरा हुआ है, दबा हुआ नहीं है, तो इनके अंदर साहस भी है, सामर्थ्य भी है, ऊर्जा भी है। आइदर आप प्रॉपर्टी में पैसा ज़्यादा निवेश कीजिए, या तो फिर आप ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में चले जाइए, रियल एस्टेट ट्रांसपोर्टेशन, इसको आप साइड में कर लो, ये आपका साइड बिजनेस के रूप में बढ़िया चलेगा। ठीक है, अगर हम इनका हथेली देख लें और आपको दो प्रोफेशन लिखता भी है, क्योंकि आपका माइंड लाइन जो है ये फोर्क है, फोर्क माइंड लाइन वाले ज़्यादातर होते हैं, मल्टीपल प्रोफेशन रखते ही हैं। ठीक है, इनका जो पाम का कलर है सुंदर सा पिंक कलर का पाम है। धन की समस्या आपको कभी नहीं आएगी, इतनी सारी धन की रेखाएं हैं। अगर हम इनके हथेली के एक बारी शेप को ड्रॉ कर लें तो आप, मैं ड्रॉ कर देता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये कौन सी शेप की हथेली है। ये जो हमने हथेली ड्रॉ की है, तो मैं चाहता हूँ आप सीखें इस चीज़ को, कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरी यही इच्छा रहती है कि आपको सीख पाएँ। अगर आप हमारे पास आएँ तो कुछ लेके हमसे जाएँ। तो वीडियो को पॉज कीजिए, ये जो शेप बन रही है इसको पॉज करके बताइए ये कौन सी शेप है। तो चलिए हम बता देते हैं, अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं हार्ट का साइन दे दूंगा। ये स्क्वायर पाम है। स्क्वायर पाम है तो ज़िंदगी में हर एक चीज़ के लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद में इन लोगों को रिजल्ट रहती है। आपको भी हर एक चीज़ के लिए प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको रिजल्ट रहेगा। रिश्ते में तनाव आपके आना ही था। हृदय रेखा से एक ब्रांच अगर स्ट्रांगली फॉल हो जाए तो रिलेशनशिप में तनाव है, लेकिन अगर यही 2-3 हो जाती हैं, इसी तरीके से 3 तक हो जाती तो हम कह देते डिवोर्स हो जाएगा आपका। आपकी विवाह रेखा बिना देखे भी हम कह सकते थे कि डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन आपका डिवोर्स कभी नहीं होगा। हाँ, ये है कुछ अनबन तो मैरिड लाइफ में आपके रहेगा, और ये चलता रहेगा। हम आपको कभी झूठी तसल्ली किसी को भी नहीं देते, क्योंकि अगर लाइन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए तो कुछ उपाय हम आपको बता के इसका असर जरूर कम करा देंगे, लेकिन पूरी तरीके से सिस्टर ठीक नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ अब ये इसको आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। अगर हम आपके यहाँ से अंगूठे की बात करें, अंगूठा इनका छोटा है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी टीम का नेतृत्व करने का प्रयास मत कीजिएगा। आपको प्रमोशन मिल रहा है, ले लीजिए, लोगों का नेतृत्व करना पड़े ठीक है, वो आपके लिए चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी टीम का नेतृत्व मत कीजिएगा, वहाँ पे आपको उतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पर एक सिंगल रेखा है। ज़िंदगी की ज़्यादातर प्लानिंग्स या ज़्यादातर जो मेजर डिसीजन अपने लिए लेने पड़ेंगे वो आपको खुद ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो हमारा पार्ट रहता है ये हमारा विल पावर का पार्ट कहलाता है। ठीक है, एक शिक्षक जो होता है वो कुर्सी पे बैठ के काम करता है, ये लॉजिक पार्ट है। तो आप इनका अंगूठा भी देखेंगे, शिक्षक का ही अंगूठा नजर आएगा, क्योंकि लॉजिक पार्ट बड़ा है। कुर्सी पे बैठ के ये लोगों को काम करना होता है, दिमागी रूप से कार्य करना पड़ता है, मेंटल वर्क करना पड़ता है। इसी तरीके का इनका वर्क प्रोफाइल भी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी पाम बोलती है वो सच बोलती है। और इनकी जो विल पावर है ये भी ठीक है, विल पावर सामान्य है। तो एक शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा हाईली जो होती है उतनी ज़्यादा वर्क एफिशिएंसी की जरूरत नहीं पड़ती है। लॉजिक पार्ट ठीक है आपका, कुर्सी पे बैठ के ही आपको काम करना, उसी में सफलता रहेगा। छोटी छोटी रेखाएं हैं, ट्रैवलिंग को शो करती हैं, ज़िंदगी में यात्राएं आपकी ठीक रहेंगी। संतान सुख आपको अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर ये के साइन अच्छे हों तो संतान ऐसे लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा कर पाते हैं। अब हम थोड़ा उंगलियों की भी बात कर लेते हैं कि उंगलियां क्या बताती हैं। अब थोड़ा यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि फिंगर्स में क्या है। इनकी जो छोटी उंगली है ये थोड़ा सा आउटसाइड जा
रही, वी जैसा गैप बना रही, ये दिखाती है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी हैं इनके अंदर। जबकि इनका अंगूठा छोटा है फिर भी जो उनकी उंगलियां हैं मांसल हैं, शनि की उंगली इसमें थोड़ी ज़्यादा मोटी है, तो फाइनेंशियली आप स्टेबल रहेंगी। कभी भी छोटा उंगली अगर 3 उंगलियां इधर चली जाएँ, छोटा उंगली बिल्कुल अलग से उधर चला जाए, तो कभी कभी फैमिली से विचार बहुत ज़्यादा अलग अलग हो जाते हैं, या अपने हस्बैंड से विचार अलग अलग हो जाते हैं। आपके केस में भी सेम है, सभी उंगलियों पर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रेखाएं दिखाई देंगी। देखिए किसी भी व्यक्ति के अगर हाथ पे बहुत ज़्यादा उंगलियों पर पॉजिटिव रेखाएं हों, तो किसी भी माहौल में आप इनको संसार में कहीं पे भी भेज दीजिए, किसी भी माहौल में बहुत आसानी से अपनी जगह बना लेंगे, लोगों के बीच में बहुत आसानी से घुल मिल जाएंगे, बच्चों के साथ बच्चे बन करके, बड़ों के साथ बड़े बन करके आसानी से उठ बैठ जाते हैं, उसमें इनको तकलीफ नहीं आएगी। दोनों जो उंगलियां हैं बिल्कुल लेंथ में बराबर है, कभी भी गुरु और सूर्य की उंगली बराबर हो, सूर्य की उंगली हालांकि 2 मिलीमीटर आपको ज़्यादा लंबी दिखेगी। रिस्क टेकर हैं ये, ज़िंदगी में बड़े बड़े रिस्क भी ऐसे लोग ले लेते हैं। गुरु की उंगली थोड़ी टेढ़ी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, शिक्षक हैं तो आपके अंदर लीडरशिप होगी भी, क्योंकि बच्चों को संभालना पड़ता है, लीडरशिप होनी चाहिए। सूर्य की उंगली सीधी है, पैसों से ज़्यादा इज्जत को मान सम्मान देते हैं। ये जो दोनों उंगलियां देखोगे तो सूर्य की तरफ जा रही हैं, और सूर्य की फिंगर अगर बिल्कुल सीधा हो जाए, ऐसे लोग कहीं पर भी जाते हैं तो ऑटोमेटिकली है, गॉड गिफ्टेड है, इनको इज्जत और मान सम्मान हमेशा मिलेगा। अब हम बात करेंगे आपके यहाँ से अपर माउंट्स की स्पेस की। अपर माउंट्स की स्पेस बहुत ही क्लियर है, सारे के सारे पर्वत उभरे हुए हैं। मैं गारंटी के साथ लिख देता हूँ, 99% हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में करोड़ों से ऊपर की एवेल्यूएशन आसानी से बना लोगे, इसमें आपको कोई तकलीफ आएगा ही नहीं, किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं। यहाँ से अगर हम देख लें, ये हमारा बुध का पर्वत है, जैसे ये फिंगर रहता है ना आपका, बुध का रहता है, इसी के नीचे का जो ये इतना एरिया है, ये हमारा पूरा बुध का पर्वत है। आए आपको समझ में? बुध के पर्वत पर आपको कई सारी रेखाएं नजर आएंगी, एक से अधिक रेखाएं हों तो मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, तो ये अपने आप उसका मदद कर देंगे आर्थिक रूप से, किसी भी तरीके से। ऐसे लोग जो होता है दूसरों का मदद कर देते हैं, जिसको जानते होते हैं उसका भी मदद करते हैं, जिसको नहीं जानते उसका भी मदद करते हैं। कोई भी काम करने के लिए जो लिक्विड मनी या कैपिटल की ज़रूरत होगी वो आपके पास में ऑलवेज रहेगी। कई सारा रेखा है, जितने भी नर्स होते हैं, टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, या जो अच्छे प्रोफेशन में होते हैं, जिसमें अगर मान लो कोई बच्चा बहुत परेशान है तो उसको हील करना पड़ता है, ये सारी हीलिंग लाइंस भी कहलाती हैं, और इनको धन का रेखा भी कहते हैं। किसी के भी हाथ में अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा रेखाएं नजर आए, आप समझ जाइएगा उस व्यक्ति को पैसों का तकलीफ नहीं आएगा। यहाँ पे भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर का लूप है, मौके की नज़ाकत को पहचानते हैं, कौन सा काम किससे कराना है हमेशा पता होता है, और कौन सी बात किसको बतानी है। सूर्य की बात करें तो ये फिंगर हमारा सूर्य का, इसके ऊपर जो रहता है उंगली हमारा सूर्य का फिंगर रहता है, इसके नीचे जो पर्वत रहेगा ये हमारा सूर्य का पर्वत कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर का लूप यहाँ पे था। ठीक है, दोनों जगह पे लूप है, इसको कॉर्पोरेट लूप भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल लूप भी कहते हैं, लूप ऑफ सीरियसनेस भी कहते हैं। ऐसे लोग अगर मान लीजिए दूसरे का भी कोई काम करते हैं तो अपना समझ के करते हैं, आप अपना खुद का भी काम कर सकती हैं, ये आपके भाग्य में है। खुद का भी अगर आप कोई अपना प्रोफेशन अपनाना चाहो तो बिल्कुल आप उस तरीके के प्रोफेशन में जा सकते हैं। इस पे आप हमसे एक बार पर्सनल डिस्कस कर लीजिएगा तो आपको बता देंगे कौन कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी हैं। सूर्य रेखा आपकी अच्छी है, मजबूत है। यहाँ से अगर कोई भी सूर्य की रेखा अगर सूर्य के फिंगर से अगर बाहर निकल जाए, हल्का सा निकल ही रही है, ये दिखाता है घर में किसी ना किसी पुरुष से या ऑफिस में किसी ना किसी पुरुष अगर कोई हो तो उनसे अनबन मत कीजिएगा। कोई पिता तुल्य हों या पति हों, उनसे थोड़ा सा अगर वो कुछ सही बात बोल रहे तो आप उनकी बात को मान लीजिए। यहाँ से एक रेखा ये जा रहा है, ये दिखाता है इनका उन्हीं लोगों से बनेगा जो इनको इज्जत और मान सम्मान देंगे। यहाँ से एक बैक साइड से रेखा अगर अटैच हो मुख्य सूर्य रेखा में, बाहर के लोगों से ऐसे लोगों को हमेशा ज़्यादा सपोर्ट रहता है। और सूर्य अगर अच्छा हो तो ऐसे लोगों को सरकारी लाभ होता है, और इनको भी सरकारी लाभ है। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो नॉलेज की रेखाएं एक से अधिक है, हायर स्टडीज़ इन्होंने की हुई है, और एक से अधिक तरीके के नॉलेज और फील्ड में ये एक्सपर्ट हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो फेथ लाइन यहाँ पे अगेन चेंज हुआ है। यहाँ से अगर आप देखें तो आपके करियर में आपको फिर से प्रमोशन देखने के लिए मिल सकता है। उम्र आपकी तब कितनी आएगी, उम्र नियरली आ जाएगी 49 to 51 के आसपास में। अभी आपके 2 प्रमोशन और होंगे, वहाँ पे भी आपको अच्छा प्रमोशन रहेगा। भाग्य रेखा उंगली के अगर यहाँ बिल्कुल शनि के अंदर तक चला जाए, इससे ज़्यादा शुभ भाग्य रेखा दूसरी नहीं होती। ठीक है, और रेखा भी बिल्कुल पतला है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा डार्क रेखा हो। और धन की रेखा यहाँ पर आ रही हैं, तो घर में कमाने वाले भी एक से अधिक लोग रहेंगे आपके। एक रेखा यहाँ से निकल के गुरु की तरफ जाए तो ओल्ड एज आपका सेटिस्फैक्शन में बीतेगा, आपको लगेगा कि हाँ आपने अपने जीवन में जो चीज़ें करना चाहते थे वो आप चीज़ें कर पाए। छोटी छोटी और भी रेखाएं आ जाएं तो ईश्वरीय शक्ति का हाथ भी रहता है। जो भी आपके ईस्ट हैं हमेशा आप उनमें बिलीव रखो, फेथ रखो, आपके जीवन में कितनी भी तकलीफ आएगी वो आपको वहाँ से बाहर जरूर निकाल देंगे। गुरु बृहस्पति की बात करेंगे, ये वाला जो पर्वत रहता है हमारा बृहस्पति का माउंट कहलाता है। यहाँ पर से थोड़ा उभरा हुआ है, पाक कला में आप निपुण रहेंगी, भोजन आप बहुत टेस्टी बना सकती हैं, ये आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इनकी जो हृदय रेखा ये गुरु के अंदर तक आ गई है। बहुत ज़्यादा पैसा उधार मत दीजिएगा, वरना क्या होता लॉस हो जाता है। चैरिटी वगैरह में आप दान करते रहिए, उससे आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। इनका दिल जो है बहुत ज़्यादा, अगर आप इनसे किसी भी तरीके का बहुत ज़्यादा रफली या हार्ड शब्दों में बात कर लेंगे तो हो सकता है हफ्ते भर तक ये भुला ही ना पाए उस चीज़ को, इतने ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं। कई सारी महत्वाकांक्षा की रेखाएं ऊपर क्यों निकल रही हैं ज़िंदगी में, जितनी भी आपकी महत्वाकांक्षाएं रहेंगी, एम्बिशियस रहेंगी, उनको आप पूरा कर पाएंगी। छोटा छोटा रेखा अगर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिले ये अच्छी होती हैं।
यहाँ पे छोटा रेखा देखने मिले या यहीं पे क्रॉस, गुरु पर क्रॉस सिर्फ यहीं पे फायदा देता है, हमेशा ध्यान रखना। छोटा छोटा अगर क्रॉस का साइन, ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे देखने के लिए मिले, ये भी सेम इंडिकेशन होता है। ये भी दिखाता है कि अगर ऐसे लोग किसी भी तरीके के प्रोफेशन में हो तो अपने कार्य से हमेशा संतुष्ट रहते हैं। प्रमोशन आप आंख बंद करके ले लो, आपके लिए बहुत अच्छा है, उसको अवॉइड आप मत करो। कई सारी रेखाएं और भी हैं, आपके जो पूर्वज रहेंगे वो आपसे हमेशा खुश रहेंगे। मंगल की बात करें, हाथ में 2 मंगल हैं। देखिए मंगल को समझ लीजिए, अंगूठे के पास में यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, जीवन रेखा के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आपका टोटल एरिया है, ये मंगल का है। हाथ में 2 होता है, ये होता है पहला मंगल। एक रेखा ऐसे आप खींचो और बाहर डाल दो, ये वाला जितना भी मंगल आ जाएगा, ये वाला एरिया आपका बाहरी मंगल का कहलाता है। इसके नीचे का चंद्रमा रहता है। तो हाथ में 2 मंगल होते हैं। आंतरिक मंगल की बात करें तो मंगल से मंगल की रेखाएं बहुत अच्छी हैं। जिनके भी हाथ में लंबी लंबी मंगल रेखा हो, अपने आसपास जरूर देखना। पेट्स जरूर होंगे, लोग ऐसे लोगों के आसपास में पेट्स अपने घर में जरूर रखते हैं। जिनके भी हाथ में आप देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको भी पेट्स जो है अपने घर में रखने चाहिए। मछली का एक्वेरियम रख लो आप अपने घर में। हम हमेशा कहते हैं अगर ज़्यादा अच्छा मंगल रेखा हो, मछली का एक्वेरियम रख लो। उसमें फिशेस की अगर आपके ऊपर कुछ स्वास्थ्य का प्रॉब्लम होती है, कुछ बड़ा आने वाला होता है, तो वो प्राणी अपने ऊपर वो समस्या को लेकर चला हो जाता है, उस प्राणी की डेथ हो जाती है, लेकिन वो आपको बचा लेता है। इसीलिए हमेशा आप अपने पेट का केयर करो, उसकी अच्छे से देखभाल करो, वो आपके फॉर्च्यून को बढ़ा देता है। मंगल अच्छा है तो मंगल से रिलेटेड काम आप आंख बंद करके कर सकती हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उसमें आपको जो धन की प्राप्ति अच्छी होगी। जो प्लेनेट आपका अच्छा हो उसी से रिलेटेड काम करने में ही आपको फायदा रहता है। गुरु हैं तो गुरु से रिलेटेड सेक्टर में है ये। अब मंगल से रिलेटेड सेक्टर में भी चले जाओ तो आपको और फायदा होगा। अगर हम बाहरी मंगल देखें तो इनका बिल्कुल साफ सुथरा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर छोटी छोटी रेखाएं हो या ऐसे ऐसे रेखाएं तो लिटिगेशन की होती हैं। इनका मंगल बिल्कुल साफ सुथरा है। क्रोध तो इनको भी आएगा क्योंकि मंगल मजबूत है, दोनों मंगल मजबूत है, गुस्सा आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए गुस्से में भी हैं तो भी अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बना के रखेंगी। ऐसे लोग क्या होता है, किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो बैठ के बातचीत करके सोल्यूशन निकाल लेते हैं। कभी भी हाथापाई या बहुत ज़्यादा एग्रेशन में किसी को कुछ रफली बोल देना, ऐसा इनका नेचर नहीं है। क्योंकि मंगल जो है इनके दोनों ठीक हैं और हार्ट लाइन भी इनकी अच्छी है। हार्ट लाइन यहाँ तक आ गई, बस थोड़ी सी डार्क है, अपने ही लोगों से इनका दिल दुखेगा। अगर हम बात करें आपके शुक्र की तो ये वाला जो माउंट होता है हमारा शुक्र का पर्वत कहलाता है, वीनस का माउंट कहलाएगा। शुक्र के पर्वत पे भी अगर आप देखेंगे तो कई सारी लग्जरी लाइन है। देखिए अगर इस तरीके की लग्जरी लाइन हो, अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल डार्क और स्मूथली होनी चाहिए, कटी पट्टी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे इनकी बन रही हैं ये दिखाती है घर, गाड़ी, मकान या सुख सुविधा के जितने भी संसाधन जो भी एक नॉर्मल इंसान के पास में रहने चाहिए, इनके पास में सारे के सारे रहेंगे, इसमें कमी नहीं है। शुक्र अगर अच्छा हो तो कोई ना कोई कला भी होती है। शुक्र भी गुरु ही हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई कला, बहुत सारे लोग संगीत में एक्सपर्ट होते हैं, कोई नृत्य में एक्सपर्ट होता है, कोई पढ़ाने में एक्सपर्ट होता है, कोई ना कोई कला भी आपके अंदर जरूर रहनी चाहिए। शुक्र अगर अच्छा हो तो पर्सनैलिटी चार्मिंग रहती है किसी भी तरीके की। किसी किसी का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होती है, किसी किसी का बातचीत करने का तरीका बड़ा आकर्षक होती है। तो किसी ना किसी एक फेज़ में आपके जीवन में आकर्षण जरूर रहेगा। अगर हम बात करें आपके यहाँ से चंद्रमा की तो ये वाला माउंट चंद्रमा का पर्वत है। अब थोड़ा यहाँ से ध्यान से देख लो, ये चीज़ बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, यहाँ पे आज मैं प्रयास करता हूँ। देखिए आप एक रेखा ऐसे डालो बाहर, अब यहाँ से देखोगे 2 पर्वत तो बाहर निकल गए, लेकिन चंद्रमा ध्यान से देखोगे तो अंदर की ओर दब रहा है। ये इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से ऐसे अंदर की ओर चला गया। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये पोर्शन आपको थोड़ा अंदर की ओर ढकेलता नजर आएगा। ऐसा लगेगा किसी ने अंगूठा रख के वहाँ पे दबा दिया है। यहाँ पर देखोगे तो ऐसा नहीं, सरफेस प्लेन है। यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे करके अंदर चला गया है, ठीक है। अगर ऐसा चंद्रमा हो तो मानसिक रूप से तकलीफ देता है। इनको जब भी टेंशन आएगा ना तो मानसिक रूप से ज़्यादा चिंतित हो जाएंगी। जीवन रेखा से ही एक ब्रांच ऐसे अटैच हो, इस तरीके से अटैच हो रही है इसमें, और एक रेखा ऐसे आ गई। तो इनको ट्रैवलिंग का भी योग है, हवाई यात्रा करने का भी आपको ज़िंदगी में मौका मिलेगा। इस तरीके का योग हवाई यात्रा का भी योग कहलाता है। चाहे आप करो या आपके बच्चे करवाएं, हवाई यात्रा का योग आपके हाथ में है। छोटा छोटा यहाँ पे ये बड़ी बड़ी रेखाएं हैं तो आपको यात्राएं करना फेवरेबल है। कभी भी अगर आप ज़्यादा परेशान हो तो पर्यटन स्थल पे घूम फिर आया कीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर हम मुख्य रेखाओं की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे 2-4 बातें हैं, इनको समझिएगा। जैसे इनका हृदय रेखा है, बहुत सारे लोग कहते हैं देखिए मेरा हृदय रेखा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इस तरीके का रेखा, इसको ध्यान से देखो थोड़ा। और एक रेखा जरा आप ये देख लो, या चलो इसको हटा दो, पहले आप इसको, इस वाली रेखा को देख लो, ये इनका जीवन रेखा है और ये हृदय रेखा। अब आप मुझे दोनों में से ये बताओ इसमें मोटी रेखा कौन सी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हार्ट लाइन आपको मोटा नजर आएगा, थोड़ा ऐसा लगेगा थोड़ा खुरदुरा है। ये बिल्कुल पतली है, धागे जैसी है। यहाँ से अगर आप यहाँ पर फोकस करें अपना, ऐसा लगेगा थोड़ा सा खुरदुरा है, थोड़ा सा मोटा हो रहा है। तो अगर इस तरीके की हृदय रेखा हो, सूर्य और शनि के नीचे इस तरीके से आए तो अपने ही लोगों से दिल दुखता है। ये 100% इस बात के लिए मैं श्योर हूँ। संसार में आप किसी सड़क से उठा के भी आप किसी भी इंसान को हाथ देख लीजिएगा, अगर आपको नॉलेज हो तो आप बिल्कुल बता देंगे कि फला फला व्यक्ति के साथ में फला फला प्रॉब्लम है।
तो ऐसे लोगों का अपने ही लोगों से दिल दुखता है, आप उनके लिए कितना भी अच्छा करें और यहीं से ही अगर कोई रेखा भी फॉल हो जाए तो ये थोड़ा सा इश्यूज़ कराता है। इसके लिए हम कुछ उपाय हैं आपको हम कॉल पे बता देंगे, उन उपायों को आप फॉलो करना, आपको लाभ होगा। हृदय रेखा आपकी फिलहाल लंबी है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मोटी है, छोटे छोटे इसमें आइसलैंड के साइन बन रहे हैं। अगर आपकी हृदय रेखा इस तरीके की हो तो एक पंचमुखी रुद्राक्ष पीले रंग के धागे में सोमवार के दिन अपने गले में पहन लो, 30 से 40 रुपए का आता है, ठीक है। इससे ज़्यादा कॉस्टली दे तो मत लेना, हाँ 10-20 रुपये अगर हो तो आप दे सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल ले लीजिएगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट नहीं कि हमने आपको आज ही बताया तो आप आज ही पहन लो, कभी भी घूमने फिरने जाओ आसानी से, जहाँ पे आपको जो चीज़ अवेलेबल हो वहाँ से आप ले लो, ठीक है। दूसरा उपाय क्या करोगे, जब भी आप मॉर्निंग में उठती हैं तो जो सहतूत की पत्तियाँ रहती हैं, सहतूत हो या नीम हो, उसकी ताज़ी कोपल आप उसको धुल लो, बहुत साफ अच्छी तरीके से धुल लीजिए साफ पानी से, और उसको चबा चबा के खा लिया कीजिए। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, खून साफ रहता है, हार्ट पे लोड कम पड़ता है, इससे भी आपको फ़ायदा रहेगा लंबे समय के लिए। आयुर्वेदिक उपाय है, ये आप फॉलो करो, आपको लाभ होगा। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात कर लें, मस्तिष्क रेखा आगे फाइन है, यहाँ से अगर आप देखेंगे कुछ यहाँ पे आइसलैंड जैसे साइन है, तो टीन एज में चाहे स्ट्रगल ज़िंदगी में बहुत किया हो, चाहे पढ़ाई के उसमें, या टीन एज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आते हैं। इनकी माइंड लाइन काफ़ी लंबी है, अच्छी मस्तिष्क रेखा, इसमें कोई समस्या नहीं है, माइंड लाइन ठीक है, आपको आगे भी लाभ रहेगा। आगे इसमें एक फोर्क पड़ रहा है तो आप 2 प्रोफेशन या मल्टीपल प्रोफेशन रख सकते हैं। एक रेखा इसमें से यहाँ से बुध की तरफ बढ़ रही है, ये रेखा भी आपके लिए अच्छी है, पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी। तो आप अपना साइड में 2 प्रोफेशन जरूर रखो, ठीक है। एक प्रोफेशन के लिए आप नहीं बने हो, आप अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ काम करो, आप 2 प्रोफेशन के लिए बने हो तो दूसरा प्रोफेशन अपना साइड में आप जरूर रखिए। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात कर लें तो ये वाली रेखा हमारी जीवन की रेखा कहलाती है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, अगर ये रेखा जीवन की रेखा है तो फिर ये वाली रेखा कौन सी है? ये काहे कि आगे इतनी मोटी सी जो रेखा आ रही है, अगर वो जीवन की रेखा है तो फिर ये कौन सी है? ये होती है 2 जीवन रेखाएं। अगर किसी किसी के आप हाथ में देखेंगे इस तरीके से दोनों रेखाएं बराबर मोटाई में दिखेंगे तो क्या 2 जीवन रेखाएं में? नहीं, ऐसा नहीं होता है, हमेशा भाग्य रेखा 2 होता है। लेकिन अगर जीवन रेखा 2 है तो उसका एक ही मतलब रहता है, एक रेखा मंगल रेखा का काम कर जाता है, दूसरा रेखा मुख्य जीवन रेखा का काम कर जाता है। ये वाला जो जीवन रेखा है, इनके जो बचपन में जितनी भी समस्या आ रही थी उससे इनको काफ़ी हद तक इसने बचाया। बहुत मोटी मोटी राहु रेखाएं थी, इसको अपने ऊपर ले लिया, इनके जीवन तक समस्याएं कम पहुंची, जितनी पहुंचनी चाहिए थी उतना नहीं पहुंचने दिया। इसीलिए अपने घर में पेट जरूर पाल लो, आप कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से आप पाल लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ से एक रेखा ये निकला लंबा सा, ये भी भाग्य रेखा का ही काम करेगा और इसने बड़ा सा त्रिभुज बना दिया, ठीक है। तो पैसा आपके पास में रहेगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक इसने उन्हें धन का त्रिभुज भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इस तरीके से धन से इनकी हाथ जो है मजबूत है, तो पैसों का बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगा आपको। अभी जो इनकी उम्र है नियरली 41 के आसपास में, अगर आप देख पाओगे तो यहीं पर जो बड़ा शॉप शूट है यहीं पर हैं आप। इसी साल जो है आपका 41-42 में ही आपको प्रमोशन मिल जाएगा और कई सारी इसके बाद में प्रमोशन के बाद में आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा और बड़ा ही करते जाओगे। यहाँ से लगभग ये आ जाएगा नियरली 46 के आसपास में एक और रेखा निकल रही है, ये आपको और भी ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट देगी, ठीक है। कुछ ना कुछ वहाँ पे जो भी होगा अच्छा होगा, बेहतर होगा। यहाँ से भाग्य रेखा कभी भी जीवन रेखा से निकले तो अक्सर शादी के बाद में जब आपका स्थान परिवर्तन हो जाता है या जब आपका कंफर्ट जोन टूट जाता है तो वहाँ से सफलताएं देता है, ठीक है। भाग्य रेखा इनकी यहाँ से यहाँ तक थी, 40 तक ये वाली रही, 41-42 के आसपास से सेकंड फेथ लाइन स्टार्ट है। तो ये आपके कैरियर में कुछ ना कुछ चेंजिंग या ट्रांसफ़र या तो फिर आपको प्रमोशन जरूर देगा। अच्छा जा रहा है, अगर इसमें तकलीफ होती तो हम आपको मना कर देते, हम कहते मत लो प्रमोशन, अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर अच्छा है भाग्य रेखा तो ये तो आपके लिए दिन दूना रात चौगुने वाला काम करेगा, तो आप इसको आसानी से ले लो। इसके बाद में एक और प्रमोशन आएगा, उसको भी ले लेना, वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। वो आएगा 49 से 51 के आसपास में। यहाँ से कुछ रेखाएं इधर की हो जा रही, इनका कुछ खास मतलब नहीं करेगी। ये लंबा नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। इस तरीके का रेखा हो तो पेट से संबंधित समस्या दे देता है या ऐसे लोगों को स्वास्थ्य का तकलीफ रहता है। क्योंकि स्वास्थ्य रेखा होता है, अगर यही टूटा ऐसे जाए तो उसका मतलब है स्वास्थ्य से रिलेटेड तकलीफ आएगा इनको। जीवन रेखा की बात करें तो जहाँ से रेखा नीचे की ओर, जैसे जीवन रेखा को काट के ऐसे नीचे निकल जाए तो वहाँ पे स्वास्थ्य का तकलीफ आता है। उम्र की बात करें, आप अपना ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिए, नियरली 54 के आसपास में, 56 के आसपास में, ये जो 2 उम्र हैं यहाँ पे स्पेशली आप ध्यान, छोटा मोटा भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। मंगल का रेखा पीछे से आ रहा है तो इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होने देगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपका थोड़ा सा दूसरा हाथ भी देख लेते हैं, उल्टा हाथ। तो ये रहा उल्टा हाथ। यहाँ पे इनका प्रश्न भी था इस तिल को रिलेटेड। एक प्रश्न और यहाँ पे एक बात और ऐड करेंगे, अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो 8765216245 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप हमसे इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले तो बुध को देख लें, अगेन बुध के पास में कई सारी यहाँ पे रेखाएं हैं। इस तरीके की सूर्य की तरफ जाए तो बिजनेस माइंडेड भी होते हैं और अपने डिसीजंस अपने आप ले पाने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। रेखा रेखा में फ़र्क होता है, अगर ऐसे रेखा है उसका मतलब कुछ अलग होगा, अगर इस तरीके का रेखा है उसका मतलब कुछ अलग होगा, अगर इस तरीके का रेखा है ऐसे ऐसे उसका मतलब कुछ, बहुत सारी रेखाएँ होती हैं और उन सभी का मतलब लगभग अलग होता है। यहाँ से अगर हम सूर्य की बात कर लें तो एक सूर्य पर इस तरीके से रेखा आ रहा है, इसको बैक साइड से एक रेखा काटे, कभी कभी क्या होता है किसी न किसी पुरुष के कारण प्रॉब्लम आता है जीवन में, इसको क्रॉस का साइन कहते हैं। फिर भी आपका सूर्य दबा हुआ नहीं तो आप डिप्रेशन में कभी भी नहीं जाओगे। सूर्य का थोड़ा सा उपाय करो आप, एक है पहनने के लिए, वो हम आपको बताएंगे, उसको आप पहनिएगा तो आपको फ़ायदा रहेगा। शनि पर तिल का साइन बहुत अच्छा नहीं होता, अगर आपके दाएं हाथ में होता तो ज़्यादा इफेक्ट करता। शनि पे तिल का साइन धन के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बुरा मत मानिएगा, कुछ लोग होते हैं जो अगर उनको कुछ बता दीजिए इस तरीके का बात, लेकिन होता है। तो अपने पैसे को कभी भी गलत जगह पर निवेश मत करना। अगर आपसे कोई बहुत ज़्यादा पैसा उधार मांगे या पार्टनरशिप में जाने के लिए कभी बिल्कुल मत जाना, रेखा फॉल है, आपको नुकसान ही करेगा वो चीज़, ठीक है। पार्टनरशिप आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। किसी भी तरीके का सट्टा हो गया, जुआ हो गया, क्योंकि राहु भी यहाँ पे निगेटिव, तो उसमें भी आपको नुकसान ही कराएगा, फ़ायदा नहीं देने वाला। ये सब जगह से आपको दूर रहना है, इन सब जगह से दूर रहो। जो काले कुत्ते होते हैं, जो गलियों में डॉग्स घूमते रहते हैं, इनको आप हेल्प करो, या किसी कुत्ते को कोई चोट वगैरह लगा हो उसको अगर आप दवा वगैरह करा दें तो इस तिल का असर ख़त्म हो जाएगा। कुछ इसका दान रहता है वो हम आपको बता देंगे, उसको फॉलो करना, इसका असर खत्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छा नहीं होता है। हाथ में तिल देखो दो ही जगह अच्छा होता है, कहाँ कहाँ पे, एक तो या तो आपके राहु के इस पे आ जाए या आपके केतु के इस पे आ जाए, बाकी कहीं पे भी तिल है तो वो सिर्फ मुसीबत का ही कारण है। कहीं पे भी तिल और जगह अच्छा नहीं होता, जबकि आप कहीं पे भी देखेंगे लोगों की माइंड लाइन पे बन जाता है। बहुत सारे लोग वीडियोज़ में अच्छा बताते हैं। देखिए हम जो आपको बताते हैं अपने अनुभव से बताते हैं, ये कभी किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, आप चाहे कितने ही जगह पर देख लीजिए, ये सब बातें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे छोटा सा त्रिभुज का साइन है, खेती पाती, जमीन जायदाद, गड़ा हुआ धन भी ऐसे लोगों को कहा जाता है। गड़ा हुआ धन क्या, आशीर्वाद के रूप में कोई वसीयत वगैरह आपको दे जाए, आपके पति जी को दे जाए, ये थोड़ा लिखता है। या पैसा रुका हुआ है तो वो भी आपको मिल जाएगा। आगे जा कर के ये फोर्क हुआ है, इस तरीके से अगर भाग्य रेखा फोर्क हो जाए तो वी का साइन बनाए तो वी मतलब होता है विक्ट्री, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको रहेगा, हमेशा रहेगा। स्वास्थ्य के ऊपर आपके पैसा खर्च होगा। यहाँ से अगर हृदय रेखा की कोई फॉलिंग लाइन से यहाँ पे आए तो स्वास्थ्य के ऊपर धन जरूर खर्च होता है। उम्र भी हम आपको बताएंगे इसकी, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें गुरु में थोड़ा उभार है, घर वालों में या ससुराल पक्ष से थोड़ा सा एक आधे लोगों से अनबन आपका रहेगा। किसी का भी देखना है गुरु का ज़्यादा उभरा हो तो पाक कला में निपुण होंगे, खाना ऐसे लोग बहुत टेस्टी बनाते हैं, ठीक है। बाद बाकी गुरु ठीक है, इसमें कोई ना तो निगेटिव साइन है ना पॉजिटिव साइन है बहुत ज़्यादा। अगर हम मंगल की बात कर लें तो ये हमारा मंगल होता है, इसको आंतरिक मंगल कहते हैं, इसको बाहरी मंगल कहते हैं। अगर हम आंतरिक मंगल को चेक कर लें इनके, तो इनके आंतरिक मंगल से कई सारी मंगल की रेखाएं नीचे आ रही हैं। तो घर में आप पेट्स जरूर रख लो, ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक रेखा ऐसे जीवन रेखा में अटैच हो, अगर सीधा रेखा अच्छा ऐसे आए और ऐसे अटैच हो जाए, इसका मतलब होता है इनको इनके मायके वालों से ज़्यादा लाभ होगा। अगर यही रेखा ऐसे ऐसे अटैच हो उसका मतलब कुछ अलग हो जाएगा, जैसे कि ये हो रहा है। तो ये दिखाता है कि चाइल्डहुड इनका बहुत अच्छा नहीं बीता था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे इन्होंने अपने जीवन में फेस किए हैं। बाहरी मंगल फिर से यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, तो प्रॉपर्टी वगैरह में आप निवेश ज़्यादा करो, वो सब आपके लिए बढ़िया है। अगर हम इनके शुक्र को देख लें, ये वाला माउंट हमारा शुक्र का माउंट है। यहाँ से अगर कई सारी रेखाएं ऐसे ऐसे करके जीवन रेखा में अटैच हो और इसका और छोर ना हो, आगे अगर ना बढ़े, ये भी एक तरीके का बैड इंडिकेशन है। ये क्या इंडिकेशन रहता है, कहीं ना कहीं प्यार में कमी आती है। अगर मान लीजिए अगर ऐसे लोग एंगेज रहते हैं तो धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ में विचार अलग हो जाते हैं या प्रेम में थोड़ी कमी आती है। देखिए रेखा, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे ये रेखा सीधी है इसका रिजल्ट कुछ और है, ये रेखा ऐसे इसका रिजल्ट कुछ और है, अगर यही ऐसे ऐसे तो उसका मतलब हर एक तरीके की लाइन्स का रिजल्ट कुछ और रहती है, इतना आप मान के चलिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारी लग्जरी की रेखाएं नजर आएंगी। तो सुख सुविधा के जितने संसाधन एक इंसान के पास में हो सकते हैं वो ज़िंदगी में आपके सारे रहेंगे, किसी में भी आपको कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ से छोटी छोटी रेखाओं की कुछ जरूरत थी, कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी आप सेटल्ड हो तो उसमें आप कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। यहाँ से अगर हम देखें बड़ी बड़ी रेखाएं हों, यहाँ पर एडवेंचरस टाइप की पर्सनैलिटी रहती है, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने का या कुछ ना कुछ सीखने का ऐसे लोग हमेशा प्रयास करते हैं, ठीक है। जिज्ञासा जो एक बच्चे का नेचर होता है ना, कि उसके अंदर जिज्ञासा रहती है कि कैसे होगा, तो वो चीज़ इनके अंदर हमेशा बनी रहेगी और ये बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा ठीक है। मुख्य रेखाओं की बात करें, हृदय रेखा अब आप खुद देखो, आप स्वयं देखिए, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कोई भी चीज़ हो तो उसको कारण के साथ समझिए तो आपको आएगा समझ में। ये दिखेगा आपको मोटी है, ये है माइंड लाइन, देखिए सिंपल है, एक रेखा है, ये माइंड लाइन तो अच्छी है लेकिन हार्ट लाइन जो है बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ तो स्वास्थ्य का प्रॉब्लम आपकी हृदय रेखा से भी दिखता है।
कुछ कुछ रेखाएं फॉल हैं, जिसके लिए जितना करोगे वही इंसान उतना ज़्यादा दिल दुखा सकता है। इसीलिए आसक्ति मत रखो, नेकी कर दरिया में डाल, अपने आप अच्छे कर्म कर दो, उसके बाद में भूल जाओ। माइंड लाइन की एक ब्रांच ऊपर की ओर आ रही है, ये बिजनेस में आपको ले जाएगी। लॉन्ग टर्म में आप बिजनेस में जा सकते हो, वो आपके लिए अच्छा भी है। बिजनेस आप करो, आपके लिए फ़ायदेमंद है। मस्तिष्क रेखा भी बिजनेस वाली ही यहाँ से आ रही है। इस तरीके की अगर माइंड लाइन हो तो आदर्श में लंबी कैटेगरी, यू कैन डू बिजनेस, आप बिजनेस कर सकती हैं। माइंड लाइन को क्या प्रॉब्लम है, कई सारी रेखा अगर ऐसे ऐसे काट दें छोटी छोटी, तो चिंता आप ज़्यादा करती हैं, मानसिक रूप से आपको तकलीफ़ें दिखती हैं। एक काम कर लीजिए, एक लॉकेट बनवाइएगा, जो हम आपको खैर बताएंगे, कॉल पे बता देंगे आपको। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें, लाइफ लाइन की, तो यहाँ से इसमें कुछ चेंजिंग नज़र आ रहा है। जैसे ऐसे करके कोई हो तो ये चेंज दिखाता है। ओल्ड एज में हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना। अब कहोगे क्यों आपने ऐसा कह दिया, इसको समझ लीजिए। जीवन रेखा अगर राउंड शेप में ऐसे चला जाए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जहाँ पर सीधा हो जाए, देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल सीधा आ रहा है। सीधा जीवन रेखा कभी अच्छा नहीं होता, हेल्थ का कुछ ना कुछ तकलीफ जरूर देगा। अपना आप स्पेशली ध्यान रखेंगी 62 के बाद में। छोटा मोटा तकलीफ हो डॉक्टर को दिखा लेना। जैसे ही आपकी 60 वर्ष उम्र आ जाए, अपना मेडिकल इंश्योरेंस आप करवा लेना, सबसे बढ़िया। मैं हमेशा यही कहता हूँ, जिसको भी मैं ज़्यादा उसमें देखने वाला होता हूँ, अगर कुछ होता है तकलीफ तो हम इसी तरीके के उसमें कह देते हैं, उसको आगे लाभ हो जाता है। मान लीजिए इसका किस्त आपको 100 रुपये महीना पड़ेगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट है लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी होती है, तो वहाँ से आप गवर्नमेंट से फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, 60 के बाद में आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवा लीजिएगा, बाद बाकी यहाँ पर कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। अंदर तक जा रही है, अपनी फैमिली को ये ज़्यादा चाहेंगी। अब अगर आप यहाँ से देखें तो कई सारे ऑप्शूट्स जा रहे हैं। ये देखिए, ये वाली उम्र, ये वाला जो इनका उम्र है भी वर्तमान का ही उम्र इनका आने वाला है। नियरली आप 46 आप मान के चलना, यहाँ पर वाला इसके ऊपर का है ये 41, 42, यहाँ से कई सारी और भी ऊपर जा रही हैं। तो धीरे धीरे आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ ही करते जाएंगे। यहाँ पे अगर ये इसी के ऊपर रुक जाए तो जो भी होगा परमानेंटली होगा जीवन में। ये जो 2 साल हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ से एक रेखा इधर की ओर जा रही है, लेकिन कहीं पर टच नहीं की है। अब इसको अगर मैं आगे ऐसे ही बना दूँ तो मनी ट्रायंगल इस तरीके से नहीं बनता कभी। हमेशा मैं कहता हूँ मनी ट्रायंगल बने तो ये रेखा ऐसे टच होनी चाहिए, क्लोज रहना चाहिए, तभी वो होता मनी ट्रायंगल। जैसे यहाँ पे था, ये हमने आपको बता दिया, ये क्लोज है तो जो भी होगा परमानेंटली होगा। ठीक है, फेथ लाइन की बात करें, अच्छा भाग्य रेखा इनका यहाँ से निकल रहा है। अगर हम इनकी उम्र की यहाँ से बात कर लें तो लगभग 36 प्लस की उम्र दिखाई देती है यहाँ से, और सो ऑन भाग्य रेखा इनकी आगे तक जा रही है। यहाँ पर जहाँ पर इसने इस तरीके से कट किया है, ये उम्र आएगी आपकी 47 के आसपास में। यहाँ पर हेल्थ का थोड़ा सा आप अपने ध्यान रखिएगा, छोटा मोटा ही प्रॉब्लम हो डॉक्टर को दिखाइएगा। 45 और यहाँ से आप 45 पे, 45 और 47 यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। छोटा छोटा रेखा इधर जा रहा है, इसका कोई भी मतलब नहीं। हाँ, अगर किसी भी तरीके के बिजनेस वगैरह में जाना है तो आप जा सकती हैं। थोड़ा सा पैरों की लाइंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक तिल का साइन है, कभी कभी फजूल का यात्रा कराएगा आपको। और कुछ कुछ रेखाएं इधर की हैं, और ये रेखाएं होती हैं फैमिली की ओर जाने की ओर। हाँ, फॉरेन का सेटलमेंट नहीं दिखाई देता, विदेश में जाने के तो योग हैं, लेकिन सेटलमेंट आपका वहाँ पर नहीं होगा। अगर हम यहाँ से भी पैर की रेखा की बात करें तो ऊपर की ओर कोई भी लाइन नहीं है। जो भी रेखाएं इधर की ओर हैं, तो ये जो भी करेंगी अपनी फैमिली के लिए करेंगी और अपने क्लोज रिलेटिव्स के लिए करेंगे। लंबा पैर है, लंबा पैर हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ज़िंदगी में क्रिएटिविटी के बेसिस पे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इस एनालिसिस में इतना ही रखेंगे। कुछ पर्सनल बातें वो हम इनको पर्सनली कॉल करके बता देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें भी सपोर्ट मिलता है। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आप सभी लोगों का भला करे और आप सभी की इच्छाओं मनोकामनाएं पूरी करें। गॉड ब्लेस यू।